बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, किन किन आलात से हम चीज़ों की पैमाइश करते हैं। इनके अंदर सबसे पहले आज की वीडियो में स्टडी करेंगे मीटर रूल। मीटर रूल क्या चीज़ है ये देखेंगे, उसका लीस्ट काउंट क्या है और लीस्ट काउंट किसे कहते हैं ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेजरिंग टेप के बारे में भी पढ़ेंगे कि मेजरिंग टेप क्या चीज़ है, और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, उन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है आपने। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको अपनी प्लेलिस्टें फिज़िक्स की, मैथ की और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी, वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियो के लास्ट पर बताया जाएगा। इसके अलावा आपको इस चैप्टर की जो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एटसेट्रा। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि लंबाई, मास, वक्त, वॉल्यूम। इन सब चीज़ों को हम मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करते हैं। उन डिवाइसेस को ही हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हर ज़माने में ही कोई ना कोई डिवाइस यूज़ होती थी चीज़ों को मेजर करने के लिए। जैसा कि पहले टाइम को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते थे, उसे हम कहते हैं वाटर क्लॉक। ठीक है, पहले ये डिवाइस यूज़ की जाती थी टाइम को मेजर करने के लिए। यहाँ से पानी नीचे गिरता रहता था, आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल कम होता रहता था और उसके अंदाजे से ही फिर हम टाइम को मेजर कर लेते थे, अंदाज़ा लगा लेते थे कि क्या टाइम हुआ होगा। ठीक है, एक और भी चीज़ यूज़ करते थे हम टाइम को मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं सैंडियल क्लॉक। ठीक है, ये है वो हमारे पास। तो इसके ज़रिए भी हम टाइम को मेजर करते थे। इसमें क्या होता था कि हमारे पास सूरज होता था। ठीक है, तो सूरज से रोशनी आती थी तो इसका क्या बन जाता था, साया बन जाता था नीचे, इसका नीचे साया बन जाता था। तो जैसे जैसे सूरज घूमेगा इसका साया भी घूमेगा, तो वहीं से हम फिर टाइम का अंदाज़ा लगाते थे कि टाइम क्या हुआ होगा। लेकिन ये जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इतने एफिशिएंट नहीं थे, इनसे हमें ज़्यादा अच्छी रीडिंग नहीं मिलती थी। आजकल के दौर में हमारे पास इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं और हम उनको ही अपनी रीडिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, रीडिंग्स लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी जो आज इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ना है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है द मीटर रूल। मीटर रूल किस काम के लिए यूज़ करते हैं, हमने लिखा हुआ है आ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि लंबाई को मालूम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम मीटर रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर रूल का आपके सामने बना हुआ इस तरह का होता है। आमतौर पर ये जो मीटर रूल है हमारे पास ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। और यूज़ किस काम के लिए होता है, आपको जैसे हमने पढ़ा कि लेंथ मालूम करने के लिए होता है। तो कोई भी दो पॉइंट्स हो, उनके दरमियान जो रास्ते की लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो हम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर रूल को। और किसी भी चीज़ की लंबाई मालूम कर सकते हैं हम इसकी मदद से। अच्छा, ये अब लेंथ ही कितना होता है, आपके सामने तो 0 से लेकर 11 तक रीडिंग लिखी हुई है ना, लेकिन एक्चुअली में ये काफ़ी बड़ा होता है और इसकी रीडिंग हमारे पास आती है तकरीबन 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तक ये लेंथी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। टोटल लेंथ की बात की जाए तो इसकी 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो जाती है हमारे पास 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर ये टोटल लेंथ ही होता है। और हर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये 1 सेंटीमीटर मेरा कहाँ से कहाँ तक बनता है, मेरा यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक क्या बन जाता है, मेरा 1 सेंटीमीटर बन जाता है। इसी तरह ही मेरा 1 से लेकर 2 तक क्या बन जाता है, 1 सेंटीमीटर बन जाता है। अब हर 1 सेंटीमीटर के बीच में भी हमने लाइनें लगाई हुई हैं। और कितनी लाइनें लगाई हैं, 10-10 लाइनें लगाई हुई हैं, 10-10 लाइनें लगाई हुई हैं। तो मतलब हुआ कि मैंने अपने हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। ये जो लाइनें लगाई हैं ना छोटी छोटी, इनका यही मतलब है कि हमने अपने हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये जो छोटे लाइनें हमने लगाई हैं इनको मिलीमीटर कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो छोटी लाइनें हमने लगाई हैं इनको क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। ये जो हमारे पास बीच में लाइनें हैं ना 10, इनको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर
मीटर कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन सारी बातों को लिखूँ, इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिख दूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी की हेडिंग देकर उसके अंदर लिखना चाहूँ तो कुछ यूँ लिखूँगा मैं कि टोटल इसकी लेंथ कितनी होती है, टोटल लेंथ इसकी होती है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। और हर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी टोटल लेंथ मेरे पास 1 मीटर है और 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर में। और 1 सेंटीमीटर को, ये देखें 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक था ना, तो हर 1 सेंटीमीटर को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर है। ये बातें आपने याद रखनी है, ये एज MCQs भी आती हैं, पेपर में भी ये पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब एक मैं छोटी सी चीज़ ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, मैं इसकी लंबाई फाइंड करता हूँ, इसकी लंबाई फाइंड करते हैं हम। अभी के लिए इसको रिमूव करते हैं। तो लंबाई अगर आप देखें इसकी कैसे आएगी, मैं इसको अपने ब्लॉक को यहाँ पे रखता हूँ 4 पर, ठीक है, यहाँ तक, हाँ यहाँ पे रख दिया हमने। इसकी अब लंबाई मालूम करते हैं कि ये कितना लंबा है बॉक्स इस मीटर रूल की मदद से। तो यहाँ पर 4 आया, 4 से लेकर कहाँ तक आगे, ये 5 से आगे लाइनें गिनोगे आप, 5 6 7 8 9, 5.9 तक, 5.9 नहीं, एक मिनट, 5 से आगे 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो 5.4 तक इसकी लेंथ होगी। तो 4 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक है, 5.4 तक, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 1.4, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी इसकी लेंथ आएगी 1.4। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना लेंथ है, 1.4 सेंटीमीटर, इतना ये लेंथ ही है। अच्छा, अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूँ, कितना छोटा कर दूँ, बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास कोई चीज़ हो वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, बारीक है, बहुत ही ज़्यादा बारीक है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि ये है वो मेरे पास चीज़, ये अब ये बहुत ही बारीक हो चुकी है। आप देखेंगे ये इतनी बारीक है, इतनी ज़्यादा बारीक है कि उसके 1 मिलीमीटर से भी कम हो चुकी है। ये मेरे पास 1 मिलीमीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 1 मिलीमीटर था, और ये जो चीज़ है मेरे पास ये तो 1 मिलीमीटर से भी कम हो गई है। तो क्या ये स्केल अब इसकी मेजरमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अब उसकी रेंज से बाहर चला गया है। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि जो मेरे पास मीटर रूल है वो कितनी मेजरमेंट कर सकता है, वो सिर्फ मेजरमेंट कर सकता है 1 मिलीमीटर तक, उस चीज़ की मेजरमेंट कर सकता है जो कि उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर जितनी भी चीज़ होगी ना, जिसकी लंबाई या मोटाई 1 मिलीमीटर तक होगी, इतनी तो मेजरमेंट ये कर सकता है। लेकिन अगर वो 1 मिलीमीटर से भी कम हो जाए, जैसे ये था, अब ये 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो इतनी कम और इतनी बारीक चीज़ की पैमाइश ये नहीं कर सकता। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि मीटर रूट कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है, 1 मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश ये कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस मीटर रूट का जो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट वो क्या है, वो है 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट उसे कहते हैं कि किसी भी डिवाइस से जो हम कम से कम रीडिंग ले सकते हैं ना, उस रीडिंग को ही उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि इस मीटर रूट से मैं कम से कम कितनी बस मेजरमेंट कर सकता हूँ, 1 मिलीमीटर तक मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो इसका मेरे पास ये क्या है, लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट की प्रॉपर डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, तो ये मेरे पास लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, लिखा हुआ है द मिनिमम रीडिंग डैट वी कैन टेक फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ डैट इंस्ट्रूमेंट। कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं ना, उस मिनिमम रीडिंग को ही उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहते हैं, हम लीस्ट काउंट कहते हैं। और लीस्ट काउंट के अलग से डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये भी पेपर में अक्सर पूछी जाती है कि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या, तो आप लिख देना वो कम से कम रीडिंग जो किसी भी हम डिवाइस से, किसी भी आले से ले सकते हैं,
उसे ही उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने लिख ली मीटर रूल की। ये भी जान लिया कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है और उस लेंथ को जितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ था वो भी हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मीटर रूल मुकम्मल नहीं होता। इसमें एक बात और भी है कि जब आप रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो आइज़ है उसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। तो आपकी जो आई की पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी आई बिल्कुल क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप साइडों से देखेंगे तो आपको रीडिंग ठीक नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो आई की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये तरीका ठीक है। अगर आप साइडों से देखते हैं तो आपको रीडिंग ठीक नज़र नहीं आएगी, तो फिर आपकी रीडिंग को परफेक्ट नहीं तस्वुर किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आए तो आपको अपनी पोजीशन क्या रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है उस पॉइंट के जहाँ से आपने रीडिंग लेनी है। क्लियर है, तो जो आई की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये भी हम लिख लेते हैं एक पॉइंट के आई पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, आई मस्ट बी कैप्ट वर्टिकली, के अपनी आई को क्या रखना है, हमने वर्टिकल पोजीशन पर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, उसके बिल्कुल अमूदन पोजीशन पर रखना है, सीधा रखना है। क्लियर है, तो ये हमारा मीटर रूल था। यहाँ तक हमने मीटर रूल को क्लियर पढ़ लिया, उसको कैसे यूज़ करना है ये भी सीख लिया, उसके अंदर जो ख़ास बातें वो भी हमने सारी पढ़ ली। अब लंबाई मालूम करने के लिए मीटर रूल तो यूज़ करते ही करते हैं, एक और भी चीज़ है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है हमारा मेजरिंग टेप। ठीक है, उसका क्या नाम है, मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप के बारे में मैंने लिखा हुआ है, मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स। कि मेजरिंग टेप क्या करती है, ये भी लंबाई ही मालूम करती है, लेकिन किस में करती है, मीटर्स के अंदर करती है। यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि मेजरिंग टेप को हम बड़ी बड़ी लंबाइयाँ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीटर रूल से तो सिर्फ 1 मीटर तक हम लंबाई फाइंड कर सकते हैं ना, मैक्सिमम उसकी टोटल लेंथ ही 1 मीटर है, तो 1 मीटर तक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हो जो 1 मीटर से भी बड़ी हो तो इसकी मदद से तो हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग टेप की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा जो लकड़ी का काम करते हैं या जो लोग लोहे का काम करते हैं तो उनके पास ये होती है, तो ये उनकी मदद से इजीली अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी पैमाइशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं। तो नंबर 1 तो मैंने आपको बता दी कि ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये मीटर्स में लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। और नंबर 2 पे देख लेते हैं कि अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक। कि ये जो मेजरिंग टेप है ये आपकी कपड़े की भी बनी हो सकती है। ठीक है, और ये जो आपकी मेजरिंग टेप है ये प्लास्टिक की भी हो सकती है। अब प्लास्टिक की कहाँ पे यूज़ होती है, जो कपड़े वगैरह काटते हैं, जो दर्जी होते हैं, उनके पास जो मेजरिंग टेप होता है ना वो प्लास्टिक का ही होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो लोग लकड़ी का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं उनके पास कौन सा होता है, वो मेटल का होता है, वो लोहे का बना होता है। ठीक है, लोहे की बारीक सी पतली सी होती है जिसके ऊपर हमने ये बनाया होता है, सारी रीडिंग लिखी होती है। और आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े बड़े प्लाट्स वगैरह होते हैं, ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं कि ये कितने मरले का है, उनके पास भी एक इंची टेप ही होता है या मेजरिंग टेप ही होती है उनके पास भी। लेकिन वो किसकी बनी होती है, वो कपड़े की बनी होती है। काफ़ी ज़्यादा बड़े कपड़े के ऊपर लंबी सी ना लॉन्ग स्ट्रिप ले लेते हैं कपड़े की, उसके ऊपर उन्होंने बनाई होती है। तो कपड़े की भी हो सकती है ये। ठीक है, उसके अलावा मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, मेटल की, प्लास्टिक की, कपड़े की, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इनकी ये वाली खसूसियत भी मैंने आपको बता दी। और लास्ट में ये है कि ये इनकी जो लंबाई है वो 10 मीटर भी हो सकती है, 20 मीटर भी हो सकती है, ये 50 मीटर की भी हो सकती हैं और 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती हैं। तो ये इनकी रेंजेस हैं जो आपको बता दी। ये भी बता दिया ये कैसे बनती हैं और इनकी खसूसियत भी बता दी कि ये जो है ये लंबाई हमारी मीटर्स के अंदर, और सेंटीमीटर्स भी वैसे इसके ऊपर लिखे होते हैं, तो सेंटीमीटर में भी मेजर करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए कि मीटर रूल क्या चीज़ थी और मेजरिंग टेप क्या चीज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। पेपर में भी यही पूछा जाता है, मीटर रूल से क्या मालूम करते हैं,
लेंथ फाइंड करता है। ये एक MCQs है, ठीक है। उसके अलावा ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये भी पेपर में आते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसके लीस्ट काउंट का भी पूछा जाता है, लीस्ट काउंट कितना है, वो है 1 मिलीमीटर, तो ये भी आपको बता दिया। और अलग से लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी मैंने बता दी कि मिनिमम रीडिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी आले से जो कम से कम रीडिंग हम ले सकते हैं ना, उस रीडिंग को ही उस आले का क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो मैंने लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी आपको बता दी। उसके बाद आता है हमारे पास ये मेजरिंग टेप। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि मेजरिंग टेप क्या चीज़ है और इसकी रेंजेस कितनी है। ये रेंजेस आपने याद रखनी है। यहाँ तक मैंने आपको इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए, और जैसे आपके सामने लिखा हुआ है आपने पेपर में भी ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। अब देख लेते हैं कि आपको अपनी जो प्लेलिस्ट हैं वो कैसे मिलेंगी, फिज़िक्स की भी और मैथ की भी, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे प्लेलिस्ट हासिल करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।